दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बात करेंगे बुध खाना नंबर 11 के बारे में कि कुंडली में जब बुध खाना नंबर 11 में होते हैं तो उसके क्या फल और क्या फलित हो सकता है। दोस्तों बुध को खाना नंबर 11 में दोस्तों उल्टा घड़ा बोला गया है, अकल की बारीकी, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ग्रहों की भावानुसार जो वीडियोस हैं दोस्तों हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं दोस्तों तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कुंडली में बुध की जब भी बात होती है तो कहीं ना कहीं बुध बिजनेस है, आपकी बुद्धि है दोस्तों। और कुंडली में जब कोई भी इंसान दोस्तों बिजनेस करता है तो कभी कभी दोस्तों बुद्धि जो होती है इंसान की वो खुद के लिए ही उसकी नुकसानदायक बननी शुरू हो जाती है। दोस्तों कुंडली में बुध तीसरे छठे सप्तम के कारक भी हैं, राशि स्वामी भी हैं। 12वें भाव में बुध को नीच बोला गया है, छठे भाव में उच्च का बोला गया है। दोस्तों बुध ग्रह का जो दोस्तों फल होता है वो बुध कभी भी खुद से खराब नहीं होते। ये जिस भाव में भी जाके बैठते हैं दोस्तों उस भाव के अकॉर्डिंग फल, और जिस ग्रह के साथ इनकी युति होती है दोस्तों उस युति के अकॉर्डिंग फल जो होते हैं बुध के हमें मिलते हैं। दोस्तों कुंडली में बुध अच्छे हों तो इंसान हमेशा अपनी बड़ी बड़ी हर्डल्स से निकल जाता है, अपनी बुद्धि के प्रयोग से समस्याओं का जो समाधान है दोस्तों वो निकाल लेता है। अगर कुंडली में बुध खराब हो तो दोस्तों इंसान जो होता है डाउनफॉल जो अपनी लाइफ में देखता है वो भी बुध के कारण ही देखता है। दोस्तों तो बात हम करेंगे बुध 11 के ऊपर। तो कुंडली में दोस्तों जब कभी भी बुध ग्रह और दोस्तों जब कभी भी बुध ग्रह कुंडली में खाना नंबर 11 में बैठेंगे तो ये घर जो दोस्तों होता है ये हमारी मंथली इनकम का घर है। यहाँ से हमें जो भी मोटी मात्रा में पैसा मिलता है, चाहे वो हमारी जॉब के रिगार्डिंग हो, चाहे वो हम किसी चीज़ का कोई बिजनेस करते हैं मंथली बेसिस पे उसका पैसा हो, या फिर दोस्तों जो मोटी इनकम हमें कहीं से कोई पैसा हमने इन्वेस्ट किया हुआ है और हमें अचानक कोई प्रॉफिट उस इनकम से मिल जाए मोटी मात्रा में, वो हम 11वें भाव से ही देखते हैं। 11वां भाव दोस्तों कहीं ना कहीं आपका सोशल लिंक आउट भी होता है, एक बाहरी दुनिया भी है। तो 11वां भाव का बड़ा कुंडली में भाव होता है दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंस जो है वो मानी गई है। क्योंकि हम जब बात बुध की करेंगे तो 11वां भाव दोस्तों शनि की राशि है और गुरु का ये पक्का घर है दोस्तों। तो बृहस्पति जो है कुंडली में वो इस हाउस की इनकम को भी डोनेट करते हैं। शनि इस भाव की राशि के स्वामी हैं। तो बुध जब भी कुंडली में 11वें भाव में दोस्तों आते हैं तो यहाँ पे बुध का मेल शनि के साथ भी होगा, बुध का मेल गुरु के साथ भी होगा दोस्तों। तो दोस्तों कुंडली में बुध 11वें भाव में जब बैठेंगे तो यहाँ पे बृहस्पति को हानि करेंगे, क्योंकि बृहस्पति के साथ बुध की जो है वो शत्रुता है। और कुंडली में एक कंडीशन होती है दोस्तों, जब कोई भी ग्रह 11वें भाव में आके बैठता है दोस्तों तो उसकी जो तासीर होगी वो शनि के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन जो फल होंगे वो बृहस्पति के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मीन्स अगर आपकी कुंडली में बुध 11वें भाव में बैठे हों तो बृहस्पति कुंडली को आप में देखना बड़ा जरूरी है। कुंडली में अगर बृहस्पति खराब होंगे तो बुध के फल भी आपको खराब ही मिलेंगे। कुंडली में बृहस्पति जहाँ पे भी आपके बैठे हों उनको अच्छा रखना बड़ा जरूरी है। दूसरी बात दोस्तों, बुध खाना नंबर 11 में 34 साल के अरसे तक, मीन्स कि 34 से पहले जो एज होती है इंसान की, ऐसा जातक बड़ी मूर्खता पूर्ण बातें करता है। हर किसी के साथ बहस जाना, लड़ना, अपनी बातों को ऊपर रखना, घमंड की स्थिति, अपनी ही नॉलेज को बड़ा कहना, डिबेट के ऊपर बहस शुरू कर लेना किसी चीज़ के बारे में लेके, ये बुध की बहुत बड़ी कमी होती है जब कुंडली में बुध खाना नंबर 11 में होते हैं। अगर आप इसको दोस्तों इस वे से भी समझ सकते हैं कि छठे भाव की जो राशि है वो बुध की है और छठे से छठा जो है वो 11वां भाव आपकी इनकम है। तो मीन्स कि बुध छठे से छठा जो होता है दोस्तों अष्टम और छठे का मेल बनता है 6 और 11 का। तो कहीं ना कहीं बुध अपने से अष्टम है दोस्तों, छठे और अष्टम का मेल है।
तो बुध 11वें भाव में बैठ के जब वो शनि की तासीर के अकॉर्डिंग चलेगा तो ऐसा जातक जो होगा बड़ा चालाक प्रवृत्ति का होगा, अपनी बातों को ऊपर रखने की कोशिश करेगा, बहस में पड़ जाएगा, जिसके कारण उसके जो रिलेशन होंगे वो धीरे धीरे कमी उसमें देखने को मिलेगी। और अपनी बुद्धि की बारीकी के कारण ही 34 से पहले वो जीवन में अपने बड़े घाटे जो है वो देख चुका होगा, बड़े नुकसान जो उसने देख चुके होंगे। अपनी इज्जत जो होती है, जो एक बाहरी इज्जत होती है दोस्तों, वो भी बुद्ध की होती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो कमियां देखने को मिलती हैं। तो 34 से पहले की ज़िंदगी जो होगी वो थोड़ी सी आपको बड़ी कष्टपूर्ण स्थिति देखने को मिलेगी। अगर आपके पास काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी और पैसा भी होगा तो 34 से पहले वो प्रॉपर्टी और पैसा आपके किसी काम का नहीं होगा। मींस आपकी वो प्रॉपर्टी और पैसा जो होगा वो कहीं ना कहीं लिटिगेशंस में चल रहा होगा, जब आप खुद अपनी बुद्धि की कमी के कारण उस चीज़ को खराब कर चुके होंगे। तो बुध 11 में इतना बुरा जो है वो बोला गया है, लेकिन बुद्धि ऐसे जातक के पास जरूर होती है, अच्छी एडवाइस सलाह जो होती है उस इसके पास होती है, लेकिन बहस करने की प्रवृत्ति, किसी से कोई सलाह नहीं लेनी, अपनी बातों को ऊपर रखना, ये इस घर की सबसे बड़ी नुकसानदायक स्थिति होती है दोस्तों। और दोस्तों बुध अच्छे फल कब देंगे? 34 के बाद। मीन्स कि जब 34 की उम्र यहाँ से क्रॉस होगी तो अगला जो अरसा होगा वो शनि का होगा, 36 से 42, 42 से 48 का। मीन्स 34 साल के बाद ऐसे जातक की जो ज़िंदगी होगी वो कहीं ना कहीं अच्छी वे से होनी शुरू हो जाएगी। अच्छी शुरुआत जो ऐसे जातक करना शुरू कर देता है, चाहे वो बिजनेस के सिलसिले में करे, चाहे वो अपनी जॉब के सिलसिले में करे। मेंटली भी ऐसा जातक कहीं ना कहीं अच्छा होना शुरू हो जाता है जब 34 जो बुध का अरसा है वो ख़त्म होना शुरू होगा। तो इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखें। बुध जब भी बृहस्पति के घरों में जाएगा तो घर का गोल्ड जो है वो बिकना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो गोल्ड अपने घर का कभी बेचे ना, बड़ों का आदर सत्कार जो है वो करते रहें, माथे जुबा नाभि के ऊपर केसर का तिलक जो है वो लगाते रहें। और सबसे ज़रूरी चीज़, जिस धर्म में आपकी रुचि हो, जो उस धर्म को आपके संस्कार जो फिर आपके जो पुराने बड़े बुजुर्ग थे वो मानते हों, उस चीज़ को हमेशा कंटिन्यू रखें दोस्तों। तो बुध के हमेशा आपको अच्छे फल जो मिलते रहेंगे। ओवरऑल दोस्तों बुध खाना नंबर 11 में चंद्र, शनि और बृहस्पति के अकॉर्डिंग जो फल होंगे वो नेगेटिव होते हैं। 34 के अरसे तक वेट करनी होती है, उसके बाद ही आपको अच्छे फल जो मिलने शुरू हो जाते हैं। उपाय के स्वरूप दोस्तों हमेशा अपनी बातों को ऊपर मत रखें, अपने ज्ञान को हमेशा सुपीरियर मत समझें, और किसी के साथ ज़्यादा बहसबाजी में बिल्कुल ना पड़ें। तो बुध के फल जो हैं वो आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों उपाय हम क्या कर सकते हैं? उपाय यहाँ पे दोस्तों हमें पता है कि हमारी कुंडली में बृहस्पति को हमने अच्छा रखना है, क्योंकि बुध जो है बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति को अच्छा कैसे रखेंगे? हम यहाँ पे दोस्तों बृहस्पति जो पूर्ण स्वरूप कुंडली में 5 भावों के कारक माने गए हैं, 2, 5, 9, 11 और 12 के। तो कुंडली में जहां कहीं भी आपके बृहस्पति बैठे हों उस भाव को हमेशा अच्छा रखें। और जुबान का चस्का मीन्स कि शनि और बुध की नेगेटिविटी स्वरूप नॉनवेज, ड्रिंक, इन चीज़ों के ऊपर ना पड़ें, इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखें। और अपनी छोटी जो आपकी फिंगर्स होते हैं दोस्तों, जो हम जिसे हम बुध की उंगल भी बोलते हैं, फिंगर्स बोलते हैं, उसमें आप चांदी के छल्ले जो है वो धारण कर सकते हैं। और दोस्तों एक तांबे का सिक्का जिसमें छेद हो, उसे आप उसमें वाइट धागा डाल के अपने गले में भी पहन सकते हैं दोस्तों। तो कुछ हद तक आपको बुध के जो फल होंगे वो अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये बुध 11 के बारे में एक विवेचना थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। आने वाली सीरीज़ में बात करेंगे बुध खाना नंबर 12 के बारे में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।